जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रेस जीके पर। जैसा कि दोस्तों आज 12 दिसंबर का फोर्थ शिफ्ट का दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 12 दिन फोर्थ में पूछे गए जीके के सारे प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और रात को 9 बजे क्यूज कराया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर सारा आपको ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर टेक्स्ट बुक पे आप अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर सिलेक्शन का संकल्प का सेल चल रहा है 11 से 13 दिसंबर के बीच। यहाँ पर दोस्तों आपको पास है जो कि बहुत ही कम दामों में मिलेगा। और आप हमारे जो कूपन कोड है APG जरूर से जरूर यूज़ कीजिएगा, तो आपको 10% का अतिरिक्त ऑफ मिलेगा। जाइए जल्दी पास को परचेस कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए को वीडियो को शुरू करते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, आपको पहले बता देते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए बाबर का शासन दोस्तों कब से कब तक था, ये पूछा गया था। तो बाबर दोस्तों आपको मालूम होगा मुगल दिल्ली में मुगल समाज का संस्थापक कौन, बाबर। कब, 1526 में। कब, 1526 में किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, बहुत ही चर्चित युद्ध इतिहास में। तो 1526 में आपको बाबर दिल्ली के ऊपर शासन किया था, मुगल समाज का स्थापना किया था। 1530 ईस्वी तक आपका रहा था, तो 1530 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाबर के जो पिता थे तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंशज थे। और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि बाबर जब भारत आया था मुगल समाज का स्थापना करने से पहले कहाँ का शासक था, तो कहाँ का शासक था, फरगना का शासक था। ठीक है, तो शासन कब से कब तक किया था, तो 1526 से 1530 किया था। तो पूछा गया था आपका कब तक किया था, तो 1530 ईस्वी तक किया था। कब पानीपत का प्रथम आपका लड़ा कौन, बाबर। इब्राहिम लोधी कौन है, तो आपका दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक लोधी वंश का। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जब अंपायर अपना इंडेक्स फिंगर उठाता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जब कोई खिलाड़ी आउट होता है, कैच हो, बोल्ड हो या एलबीडब्ल्यू हो, तो हो जाता है तो अंपायर अपना एक उंगली ऊपर उठाता है। ठीक है, तो अंपायर जो कि एक उंगली उठाकर उसको इशारा करता है कि वो आउट हो गया है। तो ये दोस्तों आपका क्या करता है, आउट का साइन है। ठीक है, ये सुबह के शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा जो शब्द है आउट से संबंधित नहीं है क्रिकेट में, तो आपका उसका राइट आंसर लेग बाई था। इसके अलावा बोल्ड दिया गया था, स्टंप दिया गया था और LPW दिया गया था। ये सब देखिए आओ किसका मतलब है, आउट का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के बारे में। 44वां संविधान संशोधन आपका जो हुआ था उसमें संपत्ति को अधिकार को, कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो उसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। भारत में पहले संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी का था। भारत संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार आपको मालूम होगा 12 से 35 अनुच्छेद के तहत आता है, जो कि किसी प्रकार से भी हनन आपका नहीं होता है। अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट, बिना जिला न्यायालय जाए हुए भी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार का वर्णन था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आपका मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बदल दिया गया था। तो आपका अनुच्छेद 331 से कहाँ गया था, 300 के कम में अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो ये आपका मौलिक अधिकार ना होगा क्या है, विधिक अधिकार है, मतलब कि कानूनी अधिकार है। ठीक है, अगर आपका ज़रूरत पड़ता है सरकार को कि आपका संपत्ति सरकार को ज़रूरत है तो आपका आराम से ले सकता है। पहले क्या होता था, मौलिक अधिकार था तो आप ले नहीं पाता था, अब कानूनी अधिकार है तो आप ले पाता है, आपको मुआवजा देकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, विश्व कप कहाँ आयोजित नहीं होगा, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना है। ठीक है, पूछा गया था प्रश्न, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन 23 का कोई फुटबॉल से संबंधित प्रश्न आपका था, जिसमें ऑप्शन था अर्जेंटीना, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह करके ऑप्शन था। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया 73वां संविधान संशोधन के बारे में कि 73वां संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों संसद के द्वारा संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया गया था। कब किया गया था, 1992 पे। लागू कब हुआ था, 1993 से। 23 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है। और यह क्रांतिकारी कदम था जिसमें ग्राम, माध्यमिक, जिला और स्तर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रुतबा और स्थायित्व प्रदान किया गया था। तो दोस्तों किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। तो बात हुई पंचायती राज व्यवस्था का, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है जो कि पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था, लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर में। ठीक है, कौन सा स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय वाला है, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका नवेली से कोई क्वेश्चन आपका आया था कि नाइट रिजर्व जो है नवेली में वो किस राज्य में पड़ता है। तो नाइट रिजर्व का नाम हमको मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन नवेली दोस्तों आपका एक जगह का नाम उस पर इंक्लूड कर दिया गया था, जिससे आपका जो उत्तर आसानी से मिल पाए। तो नवेली दोस्तों भारत के राज्य तमिलनाडु राज्य में एक
शहर है वही, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आंसर हमने आपको बता दिया है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है तथा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल को बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को शोक कहा जाता है, शोक। ठीक है, तो आपका दामोदर नदी इसमें राइट आंसर था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारत में बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? कहाँ से कहाँ तक चलेगी दोस्तों बुलेट ट्रेन, आप ही बता दीजिए। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच 2017 में मोदी सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बुलेट ट्रेन का। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलना है, जिसका जो सफ़र है आपका 2.58 मतलब लगभग 3 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। और बुलेट ट्रेन का जो स्पीड है कितना है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में आपका कितना चलेगा? 320। प्रोजेक्ट कब आया था? 2017 में। किसने लाया था? मोदी सरकार ने। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था छलिया नृत्य के बारे में। छलिया नृत्य निम्नलिखित तो किस साल से संबंधित है? तो छोलिया कहें, छलिया कहें या सरो कहें, सब सेम है, जो कि उत्तराखंड में सबसे पुराना नृत्य है। इसकी शुरुआत है जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो छलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? आपका उत्तराखंड। उस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अभी हाल ही में नए बने हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 100 ड्रम उत्सव के बारे में। 100 ड्रम उत्सव दोस्तों आपका कहाँ का उत्सव है? तो देखिए बांग्ला उत्सव को दोस्तों आपका 100 ड्रम उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो बांग्ला उत्सव कहाँ का है? तो मेघालय का है। मेघालय का बांग्ला उत्सव मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। गारो एक जनजाति का नाम है। बांग्ला महोत्सव एक उत्सव है जो कि उर्वरता के सूर्य देवता के सालोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। जैसे हम लोग उत्तर भारत में हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति, उस तरह से दोस्तों मेघालय के लोग मनाते हैं वांगला। वांगला का है या 100 ड्रम का है, सब सेम है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1704 में बंगाल की राजधानी कहाँ था? बंगाल की राजधानी कहाँ था 1704 में? तो दोस्तों 1704 में बंगाल के दीवान थे मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ढाका से मुर्शिदाबाद। नाम भी सेम है, नाम से एक शहर बसाए हुए थे, वहीं अपना राजधानी जो कि स्थापित कर लिए थे। तो ढाका कहाँ है? ढाका दोस्तों वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश कहाँ है? तो भारत का पड़ोसी देश है। और उस समय क्या था? सब कोई भारत में ही था। बांग्लादेश आप देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं। 1704 में सब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। ये तो विभाजन 1947 में हुआ, उस कारण आपका भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो कि अब अलग अलग देश बन चुका है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी जो कि स्थापित की गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 25 से 20 लाख साल से 1200 साल पूर्व तक। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? तो सोलन घाटी में, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी टट्टी घाटी में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास भीमबेटका के नामक चित्र गुफाएं शिलाश्रय अनेक कलाकृतियां जो कि प्राप्त हुई। भीमबेटका कहाँ है दोस्तों? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये भीमबेटका भी बहुत ही पुरातात्विक स्थल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा वाद्री वादक नहीं है? ठीक है, वाद्री वादक है पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें दोस्तों तो एक वाद्री वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कहें तो प्रसिद्ध वाद्री वादक हैं, जो उन्हें भारत सरकार ने 1992 में, कब? 1992 में क्या दिया था? पद्म भूषण। और तथा 2000 में क्या दिया था? पद्म विभूषण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे तो पद्म विभूषण और ये आपका कला के क्षेत्र में, जो कि नृत्य हो गए या संगीत हो गए, उसके क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था व्हाट डज रेड टेप मीन इडियम, मतलब रेड टेप का इडियम पूछा गया था दोस्तों आपसे। तो रेड टेप का इडियम क्या हो जाएगा? तो रेड टेप इज इडियम रेफरिंग टू रेगुलेशन ऑफ conformity to formal rules or standards which are the claimed to be excessive, rigid, redundant or to claim to hinder or prevent action or decision making। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? रेड टेप का इडियम का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार आप देख लीजिएगा, लेकिन ये भी एक इडियम है। चलिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका आईपीएल 2022 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों आईपीएल 2022 का फाइनल मैच? इस तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में बता देते हैं। आईपीएल 2022 का जो फाइनल मैच है आपका मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था। जीता कौन था? गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आपका हुआ था मैच। ठीक है, जीता था गुजरात टाइटंस। कप्तान कौन है? तो आपके हार्दिक पांड्या। ठीक है, एक दोस्तों पूछा गया था आपका विनेगर का फॉर्मूला भी पूछा गया था। ठीक है, तो विनेगर का फॉर्मूला दोस्तों आपसे पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका नाइट नेविगेशन रिवर सिस्टम इज स्टेट, हाँ देखिए मिल गया है दोस्तों। नाइट नेविगेशन आपका पूछा गया था कि किस राज्य में शुरू किया गया है? तो नेवली में शुरू किया गया। क्या? नेवली में शुरू किया गया है तमिलनाडु में। तो नाइट नेविगेशन का कहाँ शुरू किया गया? तो आपका तमिलनाडु राइट आंसर रहेगा। एक मेसोलिथिक एज का पीरियड ड्यूरेशन पूछा गया था दोस्तों। हम आपका पूरा पेलोलिथिक एज का ड्यूरेशन आपको बताएं ऊपर में। मेसोलिथिक एज का देखिए, मेसोलिथिक एज पूछा गया था या पेलोलिथिक, या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मेसोलिथिक एज का आपका टाइम पीरियड दोस्तों आपका होता है कितना से कितना? तो 10,000
BC से दोस्तों 10,000 BC से दोस्तों आपका 8,000 BC तक। ये आपका मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कौन सा पूछा गया था, मेसोलिथिक या पेलोलिथिक। इसके बाद दोस्तों आपका विनेगर का फॉर्मूला पूछा गया था। विनेगर का दोस्तों फॉर्मूला आपका होता है CH3COOH, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो CH3COOH दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि जो राजेंद्र चतुर्वेदी हैं, राजेंद्र चतुर्वेदी हैं, को किस डांस के लिए अवार्ड मिला था, ठीक है। तो राजेंद्र चतुर्वेदी को दोस्तों आपका कथक नृत्य के लिए आपका अवार्ड मिला। कथक कहाँ का, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न है, और भी जैसे मिलेंगे उसको कमेंट सेक्शन में बता दिया करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा आपको कट ऑफ के बारे में बता दें दोस्तों। कट ऑफ जो है इसका आपका 125 से 130 के से ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट आपका कितना भाग ले रहे हैं, तो लगभग 50% अटेंडेंस सभी शिफ्टों में देखा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना देंगे कट ऑफ के ऊपर, पहले से भी बना हुआ है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब लाइक इनसे जरूर कीजिएगा।